महब गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना क़ारी सद्दाम हुसैन साहब, उनकी दावत मोहब्बत पर आज बहुत सारे उलमा, बहुत सारे तलबा आपके सामने हाजिर हुए। रसूल गिरामी वक़ार का फरमाने आली शान है कि जिस आबादी से किसी एक आलिम दीन का गुज़र हो जाए, अल्लाह ताला वहाँ के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अज़ाब को हटा लेते हैं। बेशक जब एक आलिम दीन के गुज़रने से मुर्दों को इतना फ़ायदा मिल रहा है, तो अगर किसी आबादी से इतने उलमा गुज़र जाएं, क्या बात, तो जिंदों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। आप सब बड़े खुश नसीब हैं कि इस महफिल पाक में शिरकत के लिए महब गिरामी मर्तबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इफ्तिखार अहमद अलीमी साहब क़िबला, जिनका खिताब नायाब अभी थोड़ी देर पहले हुआ, हज़रत अल्लामा हैदर रज़ा बरकाती साहब, जिन्होंने चंद मिनट की गुफ्तगू में एक नहायत खूबसूरत पैगाम आपको दिया। हमारे बड़े करम फरमा फ़िदाए दारुल उलूम अलीमिया जमदार शाही हज़रत हाफिज़ क़ारी अतहर हुसैन साहब अलीमिया, जिनकी रग रग में बसा हुआ है और जिनकी ज़िंदगी के हर शोबे में अलीमिया की खुशबू महसूस होती है। क्या बात, बहुत खूब। हमारे बड़े ही सीनियर अलीमी भाई हज़रत अल्लामा मोहम्मद मुबीन अलीमी साहब, हज़रत अल्लामा ग़ुलाम सैयद अलीमी साहब और नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना दिलशाद फ़ारूक़ साहब, ये सब शख्सियतें वो अज़ीम हस्तियाँ हैं कि यहाँ तो आबादी है, यहाँ तो इंसान रहते हैं। अगर इनके कदम किसी वीराने में पड़ जाए, इनका वरूद किसी जंगल में हो जाए, तो वहाँ भी शमअ इल्म के परवानों की भीड़ लग जाए। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को सलामत रखे, आमीन आमीन। और इनके इल्म व अमल से तमाम आलम इस्लाम को मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर फरमाए, आमीन। यहाँ आते ही एक अफसोसनाक खबर सुनने को मिली। हमारी एक छोटी सी बच्ची, जिसने अभी अपने उम्र की बहुत मुख्तसर बहारें देखी थी और जिसकी ज़िंदगी का भी आगाज़ हुआ था। सच्चाई ये है कि एक औलाद, एक बेटा या बेटी इंसान की ज़िंदगी की कमाई हुआ करती है, और जब ये कमाई छिनती है तो इसका दर्द इंसान अपने जिस्म के हर हिस्से में महसूस करता है। इसीलिए हदीस पाक में है कि जब इंसान की औलाद का इंतकाल होता है तो फरिश्ते रब की बारगाह में पहुँचते हैं। अल्लाह सवाल फरमाता है कि फरिश्तों बताओ तुम मेरे बंदे को किस हाल में छोड़ के आए। उसके ऊपर गम की घटाएं आई हैं, उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। मैंने उसके लख्ते जिगर को उससे छीना है, तुम उसे किस हाल में छोड़ के आए। फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला, मैंने देखा कि उसके घर में मातम हो रहा था, उसके घर में जनाजा उठा था, उसके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूटा था।
मगर उस हाल में भी वो तेरा शुक्र और तेरी बारगाह में सब्र का नजराना पेश कर रहा था। मैंने उसे इस हाल में छोड़ा कि वो अपनी ज़बान से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा था। अल्लाह जल्ला शानो इरशाद फरमाएगा कि मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में खूबसूरत सा महल बना दो, जिस महल का नाम बैतुस सब्र रख दो। दुनिया में जब तक रहेगा वो अपनी झोपड़ी में रहेगा, मरने के बाद जब मेरे पास आएगा तो वो अपने महल में रहेगा। ऐसे मौके पर गम जितना बड़ा हो उतने ही बड़ा सब्र होता है, बेशक और जितना बड़ा सब्र होता है उतने ही बड़ा उसका अज्र भी होता है। बेशक बेशक मैं उस माँ को तसल्ली नहीं दे सकता जिस माँ से उसकी बेटी छिनी। मैं उस बाप को तस्कीन के अल्फाज नहीं दे सकता जिस बाप के लख्ते जिगर को मौत आई। हाँ, मगर ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ऐसे मौके पे सब्र किया तो इसका अज्र भी बहुत बड़ा होगा। अल्लाह ताला हमें सब्र की तौफीक अता करे। आमीन। सब्र का बदला जन्नत है, सब्र का बदला नजात है, सब्र का बदला मग़फ़िरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान जब सब्र करता है तो उसे अल्लाह जल्ला शानुहु की मईयत नसीब होती है। बेशक अल्लाह की बारगाह में उसे क़ुर्ब ख़ास मिलता है। अल्लाह का इरशाद है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह जल्ला शानुहु सब्र करने वालों के साथ आता। ऐसे गमनाक माहौल में आप तशरीफ़ लाए और अभी तक आप यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि सबसे बेहतर वक्त हमारा वो होता है कि जो इस तरह की मजलिसों में गुजरा करता, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात। अल्लाह ताला का जब करम होता है इंसान इस तरह की मजलिसों में शिरकत करता है और जितनी सांसें वो लेता है अल्लाह उतने ही अज्र और सवाब उसके नामे आमाल में लिख दिया करता है। यहाँ गुजारी गई एक सात सदियों पर भारी है। इस महफिल में बैठकर अगर आपने शरीयत का एक मसला सीख लिया, हदीस पाक है, रसूल पाक का इरशाद है कि जिसने किसी महफिल में बैठ कर के कुरान की एक आयत सीख ली, अल्लाह उसे 100 रकात नफल नमाज का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह। और जिसने किसी महफिल में बैठकर दीन का कोई मसला सीख लिया, नमाज का मसला, रोज़े का मसला, हज का मसला, ज़कात का मसला, किसी भी मसले को सीख लिया, अगर अल्लाह जल्ला शानुहु उसे एक मसला सीखने के बदले में 1000 रकात नमाजों का सवाब अता करता है। बेशक सुभान अल्लाह। सरे शाम से लेकर के अब तक आपने ना जाने कितने मसले सीखे होंगे, आपने उलमा की ज़बानों से ना जाने कितनी शरीयत की बातें सुनी होंगी। आपको मैं बशारत देना चाहता हूँ कि आपको 100 रकात नफल नमाज पढ़ना भारी होता है। साल भर में तरावीह की नमाज एक बार आती है, मगर हम उसे भी नहीं पढ़ पाते जो 20 रकात होती है। मगर आप कितने खुश नसीब हैं, आपका खुदा कितना करीब है, आपके रब का खजाने करम कितना बड़ा है कि आपके खुदा का खजाने करम इस कदर वसी है कि हमारा दामन तो छोटा पड़ सकता है मगर अल्लाह की अताओं की कोई हद नहीं होती। बेशक अल्लाह जल्ला शानुहु की अता का हाल ये है कि आप अगर यहाँ बैठे बैठे 1 घंटे आधे घंटे की तकरीर से सिर्फ दीन का एक मसला सीख लिया, आपने नमाज के बारे में
आपने वज़ू के बारे में, आपने गुस्ल के बारे में, आपने हज और ज़कात के बारे में अगर शरीयत और दीन का एक मसला सीख लिया, ये कोई और नहीं कह रहा है, ये वो ज़ात कह रही है जिसके बारे में कुरान फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ज़ात मुस्तफ़ा की होती है, बात परवरदिगार की होती है। ज़बान मुस्तफ़ा की होती है, फरमान मेरे खुदा का होता है। ऐसे मुक़द्दस ज़ात की ज़बान से इरशाद है या अबा ज़र्रिन लअन तग़दुआ फ़तअल्लमा बाबम मिनल इल्मि खैरुल लका मिन अन तुसल्ली अल्फ़ रकअ। आक़ाए करीम इरशाद फरमाते हैं, ए अबू ज़र सुबह सवेरे घर से बाहर निकलो, किसी आलिम दीन की मजलिस में बैठ जाओ और मजलिस में बैठ करके तुम शरीयत का एक मसला सीख लो, तुम नमाज का एक मसला सीख लो, तुम रोज़े का एक मसला सीख लो, तुम हज और ज़कात का एक मसला सीख लो। आका की ज़बान इरशाद फरमाती है, जिस ज़बान की शान ये है कि उनसे बड़ा सच्चा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, उनसे ज़्यादा सादिक़ व अमीन दुनिया में कोई रूनमा ना हुआ, जिनके सदाकत की शहादत दुश्मनों ने भी दी है, जिनके सच्चाई की गवाही अबू जहलो अबू लहब ने भी दी है, जिनसे सच्चा इस कायनात में कोई इंसान न जलवागर हुआ। जन्नत का वजूद उनके सदाकत पर मौकूफ है, जहन्नम का वजूद उनके सच्चाई पर मौकूफ है, हश्र और नश्र की तफसीलात उनके ज़बान के सदाकत पर मौकूफ है, अर्श और फर्श उनके सदाकत पर मौकूफ है, सारे उमूरे समइया जिनके ज़माने नास की सदाकत पर मौकूफ है। अगर वो ना सच्चे हुए तो फिर जन्नत कहाँ पाई जाएगी, अगर वो ना सादिक़ व अमीन हुए तो फिर उमूरे समइया का वजूद कहाँ से हो सकता है। हज़रात, ये सारी चीजें हमने देखा तो नहीं है कि जन्नत मौजूद है, हमने देखा तो नहीं है कि जहन्नम मौजूद है, हमने देखा तो नहीं है कि पुल सिरात का वजूद होगा, हमने देखा तो नहीं है कि मीज़ान अमल का वजूद होगा, हमने देखा तो नहीं है कि हिसाब व किताब होगा, हमने देखा तो नहीं है कि कब्र में फरिश्तों के जरिए सवाल होगा, अज़ाब होगा कि सवाब होगा। ये सारी चीजें अगर हमें मालूम हो रही है तो ज़बान मुस्तफ़ा से मालूम हो रही है, अगर हमें पता चल रही है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़बान से। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आक़ाए दो जहां की ज़बाने नास और हम गरीबों के लिए खजाने करम कर गए। आज हमारे नौजवानों ने बताया कि हजरत हमने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाया था, मगर बहुत सारे लोगों को तौफीक नहीं मिली, नहीं आए। मैं आपसे कहना चाहता, आप अपना दिल ना छोटा करेंगे, हक वालों की तादाद हमेशा कम रहती है, सच्चाई वाले हमेशा मुख्तसर रहते हैं, मगर आपका ईमान अगर मजबूत है, आपका नजरिया अगर सच्चा है, आपका मौक़िफ़ अगर बरहक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैदान करबला का नक्शा याद रखें, करबला के मैदान में हुसैन आज़म ने मुख्तसर होने के बावजूद भी दुनिया को पैगाम दे दिया था, जीतने के लिए कसरत फौज की जरूरत नहीं होती है, जीतने के लिए अफराद की जरूरत नहीं होती है, शिकस्त जीतने के लिए किसी ज्यादा अफराद की जरूरत नहीं होती है। इंसान को जीतने के लिए मजबूत ईमान की जरूरत होती है, मजबूत ईमान की जरूरत होती है, मजबूत अकीदे की जरूरत होती है। आपने आज इस शब में अपने नबी को याद किया है, मेरा ईमान कह रहा है, कोई आए चाहे ना आए, कोई जमींदार आए ना आए, कोई साहूकार आए ना आए, दुनियादार आए ना आए, मगर मेरा ईमान कह रहा है। आपने बज़्म शौक़ को आरास्ता कर दिया है, मदीने का ताजदार जरूर आएगा, आमिना का ला जरूर आएगा, अब्दुल्ला का नूरे नज़र जरूर आएगा, इसलिए कि उनकी शान ये है, फरियाद उम्मती जो करे हाले सार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना। सुभान अल्लाह, कहाँ चले गए हमारे नौजवान? अच्छा चले गए सोने, जवानों को बिठा करके इस बूढ़ी रात में। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आमीन, है ना? आप कभी भी दिल बर्दाश्त ना हुआ करें। नबी ने दीन का आगाज
सबसे पहले हजरत खदीजा से किया था, मगर वो दावत व तबलीग इतनी बाबरकत हुई ना कि जब नबी ने आखिरी हज किया अपना, तो गिनने वाले गिनते रह गए मगर आशिकों की तादाद को शुमार न कर सके। मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता। आप कभी हौसला मत हारा करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अपने इन नौजवानों जिनके बारे में डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आप सब काबिल मुबारकबाद। और एक हदीस पाक सुना, कयामत के दिन रोए जमीन पर कोई दरख्त नहीं होगा, रोए जमीन पर कोई पहाड़ नहीं होगा, रोए जमीन पर कोई बिल्डिंग नहीं होगी, कोई मकान नहीं होगा। कयामत का मैदान जिस जगह अल्लाह जल्ला शानो सजाएगा, वहां पर किसी तरह का कोई साया नहीं होगा, है ना। आज तो हम एसी में रहते हैं, आज तो हम कूलर की ठंडी हवाएं लेते हैं, पंखे की हवाएं आज हम लेते हैं, मगर आप जरा एहसास करें कि उस दिन ये सूरज जो आसमान पर मौजूद है ना, ये हमारे सर से सवा नेज़े के फासले पर है ना। और अभी तो सूरज हमारी तरफ अपनी पीठ किए हुए है, तब गर्मी का यह हाल, और उस दिन अपना चेहरा कर लेगा उलट के। आप बताएं गर्मी का क्या हाल है। मगर हमारी कौम का वो नौजवान जिसे अल्लाह ने दीनदारी की तौफीक अता की, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, है ना। यहाँ लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं। हमारी कौम का वो नौजवान जिसे अल्लाह ने तौफीक दी कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जिसे अल्लाह ने तौफीक दी कि वो इस तरह के जिक्र की मजलिसों से मोहब्बत करता है, जिसे अल्लाह ने तौफीक अता करी कि वो अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत करता है, रसूल करीम के तस्करे से मोहब्बत करता है, गाने के बजाय नबी के नाच से मोहब्बत करता है। वो कान में ईयरफोन लगा कर कोई भोजपुरी गाना नहीं सुनता है, जब सुनता है तो कुरान की तिलावत सुनता है, नबी पे दुरूद पाक पढ़ा करता है। ऐसे नौजवान के बारे में आकाए दो जहां अपनी ज़बाने पाक से बशारत सुनाते हैं कि जो नौजवान नौजवानी की हालत में दीनदारी को अपने सीने से लगाता है, उसका दिल अल्लाह के घर में लगता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, अल्लाह के जिक्र से उसे मोहब्बत होती है। आका इरशाद फरमाते हैं जब कयामत का मैदान कायम होगा, ऐसे नौजवान को अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, उस दिन जिस दिन दुनिया में कहीं पर साया न नसीब हो। बेशक सुभान अल्लाह। आप बड़े खुशनसीब हो, आपकी नींद बड़ी अहम है, मगर आज आपने नींद कुर्बान करके आपने उलमा की मजलिस में बैठना गवारा किया। मैं हदीस पाक सुना दूं, आकाए करीम का इरशाद, अल मरअ मअ मन अहब्बा इलैह, इंसान कयामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिसे उससे मोहब्बत। आज बहुत सारे लोग हैं, अभी गया नमाज पढ़ने, देखा कई लोग मोबाइल घोर रहे हैं। भाई जलसा कराओ, इस्लाह मुआशरा, हम उलमा को स्टेज पे बिठा दो, अब आप लोग मोबाइल पर फिल्में देखो, भला इस्लाह कहां से हो सकती है? नहीं नहीं भाई, कहीं अच्छी पैदावार के लिए किसान का भी अच्छा होना जरूरी है, तो खेत का भी तो अच्छा होना जरूरी है। किसान कितना अच्छा हो, लेकिन यही ले जा करके महादेवा जो मेन रोड है उस पर वो अनाज डाल दे, तो भला बताओ पैदावार होगी? क्यों? इसलिए कि किसान तो अच्छा है, बीज तो बेहतर है, मगर जिस जमीन में वो डाल रहा है वो जमीन अच्छी है ना। ये उलमा बैठे हुए, इनकी जबान से दुनिया में लोगों की तकदीरें बदलती हैं, इनकलाब आता है, लोगों में इस्लाह की लहर दौड़ती है, मगर आप इनको यहाँ बिठा दिए, खुद जाकर के मोबाइल पे फिल्में देखेंगे, जाहिर सी बात है इस्लाह कहाँ से हो सकती है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने अगर इस तरह की मजलिस को आरास्ता किया है, तो आप इस बात को एहसास करना चाहिए कि इंसान को अल्लाह जल्ला शान हो कयामत के दिन उन्हीं के साथ उठाएगा कि जिनसे उसे
मोहब्बत होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जिसे अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत होगी उसका हश्र हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ होगा। जिसको हजरत उस्मान गनी से मोहब्बत होगी उसका हश्र उस्मान गनी के साथ होगा। जिसको उमर फारूक से मोहब्बत होगी उसका हश्र हजरत उमर फारूक से होगा। और नीचे आ जाओ, जिसे इमाम आजम से मोहब्बत होगी उसका हश्र इमाम आजम के साथ होगा। जिसे गौसे आजम से मोहब्बत होगी उसका हश्र गौसे आजम के साथ होगा। जिसे गरीब नवाज से मोहब्बत होगी उसका हश्र गरीब नवाज के साथ होगा। जिसे मखदूम के चौथा से मोहब्बत होगी उसका हश्र मखदूम के चौथा से होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहब्बत है मुस्तफा जाने रहमत से। इंशाअल्लाह ताला क़यामत का मैदान होगा, नबी का वसी दामन होगा। हम नबी के वसी दामन में इस तरह से छप जाएंगे कि झूठा करेंगे सदरे क़यामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने नींद से मोहब्बत नहीं किया, आज आपने इन उलमा से मोहब्बत किया और आप इनकी मजलिस में बैठे। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने यहाँ बैठ करके बहुत सवाब हासिल किया, बहुत नेकियां हासिल किया, है ना, मगर ये जरूर कहूंगा कि आपने उलमा से मोहब्बत की है। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब लोगों की सफ़े लगाई जाएंगे तो आपको इंशाअल्लाह इन्हीं उलमा के सफ़ में अल्लाह जगह अता फरमाएगा, है ना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलो, अल्लाह ताला आपकी ज़बान पूरी करेगा। अल्लाह आपका हश्र इन उलमा के साथ फरमाएगा। और इन उलमा का मकाम क्या होगा आपको पता है। और लोग तो अपनी शफाअत के लिए परेशान होंगे और इनका हाल ये है कि जिसे देख लेंगे अल्लाह उसे मग़फ़िरत का परवाना अता। क़यामत के दिन हाफ़िज़े कुरान को अल्लाह इख्तियार देगा, तू जिधर इशारा कर दे उधर मग़फ़िरत की हवा चल जाए। हज़रात ये उलमा हैं, इनके दामन को मजबूती से पकड़े रहो, इनके महफिलों में बैठा करो, इसलिए कि अगर इनसे सच्ची मोहब्बत किया है क़यामत के दिन हश्र इनके साथ होगा। इंशाअल्लाह आपका हश्र इन उलमा के साथ होगा, आपका हश्र इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हज़रत के साथ होगा। जिससे मोहब्बत करेंगे उसी के साथ आपका हश्र होगा। अल्लाह करीम आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक बात मैं मुख्तसरन आपसे अर्ज करूं और फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिश कर रहा हूं। वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और मुझे भी एहसास है कि ये वक्त वो वक्त नहीं है कि जिस वक्त में बहुत ज्यादा जोर खिताबत दिखाया जाए, है ना। देखें एक सीधी सी बात, एक बड़ी अजीम शोहरे आफाक किताब शिफा शरीफ, है ना, जो तसनीफ है बड़े अजीम इमाम हजरत काजी अयाज मालिकी। आज हर कोई दावा करता है कि हम साहिब ईमान, है ना। अरे जो सबसे बड़ा बेईमान होता वो सबसे ज्यादा सीना ठोक के दावा करता है कि हम साहिब ईमान। आज हर कोई मुद्दई कि हम साहिब ईमान, मगर सवाल ये है कि साहिब ईमान है कौन। ये इस्लाह मुआशरा प्रोग्राम है, इस्लाह अकीदे की भी होनी चाहिए, इस्लाह अमल की भी होनी चाहिए। सवाल ये है कि आज ईमान का दावा हर कोई कर रहा, मगर सही मानों में साहिब ईमान है कौन। हजरत काजी अयाज मालिकी की बारगाह में जानवे तलम्मुस तय करें और पूछें हुजूर ईमान वाला है। ईमान ही पर तो नजात का दारो मदार है भाई। अगर ईमान है तब ना बख्शे जाएंगे, है ना। और अगर ईमान नहीं तो, ईमान अगर है तो अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा, और अगर ईमान नहीं है तो फिर आपकी नमाज आपको नहीं बचा सकती, आपका रोजा आपको नहीं बचा सकता। शैतान से बड़ा कोई नमाजी इस दुनिया में गुजरा भाई। इब्लीस के बारे में तफसीर की किताबों में है कि जहां जहां उसने सजदा नहीं किया है वहां वहां आज हरियाली नहीं पाई, पूरी रुए जमीन पर उसने सजदा किया। मगर आप बताएं कि क्या शैतान की मग़फ़िरत होगी? नहीं होगी ना। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि उसके पास नमाज तो है, उसके पास इताअत है, इबादत है, सब कुछ है, मगर ईमान नहीं। इसीलिए आखिरी टाइम शैतान जब आपको बहकाता है तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनता, जमीन जायदाद के पीछे नहीं पड़ता,
आपके वो मकान दुकान पे हमला नहीं करता। शैतान आखिरी टाइम में अगर कोई चीज छीनना चाहता है वो आपके ईमान को छीनना चाहता है ना। ईमान सबसे कीमती सरमाया। अब सवाल ये है कि साहिब ईमान है कौन? हजरत गाजी अयाज मालिकी हजरत सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल नकल करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अलामतुल ईमान हुब्बुल्लाह। ईमान की अलामत क्या है? कि इंसान अपने रब से सच्ची मोहब्बत करे, अपने अल्लाह की इताअत करे। और इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करता है, हदीस पाक है, आका का फरमान है कि इंसान जब खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा उस इंसान से मोहब्बत। यहाँ हाल क्या? जरूरी नहीं कि हम जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं वो इंसान भी पलट के हमसे मोहब्बत करे। मोहब्बत एक तरफा भी तो होती है। आज हम किसी की मोहब्बत हम में डूबे जाए, मगर उसका हाल ये है कि वो सामने है तो हमारी तारीफ करता है, सामने है तो वो हमसे मोहब्बत का इजहार करता है, मगर जब पीठ पीछे जाता है तो उसका हाल ये होता है कि हमसे वो अदावत का मुजाहरा करता है। मगर अल्लाह की शान ये है कि बंदे मोमिन अगर जलवत में हो, खलवत में हो, तारीकी में हो, उजाले में हो, तन्हाई में हो, मजमे आम में हो, कहीं पर भी हो, अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो बदले में उसका खुदा भी उससे मोहब्बत करता है। और अल्लाह की मोहब्बत का हाल ये कि इंसान जब अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे, और जब किसी से खुदा मोहब्बत करता है तो उससे सारी खुदाई मोहब्बत। जब इंसान खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, और जब इंसान से खुदा मोहब्बत करने लगे, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील चले जाओ, इंसानों के हर फर्द के दिलों में इस बंदे की मोहब्बत डाल दो, जिन्नातों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो, तमाम फरिश्तों के दिलों में इसकी मोहब्बत डाल दो। वजह क्या है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, और जिससे रब मोहब्बत करे उससे समझो सब मोहब्बत कर। अल्लाह जिससे मोहब्बत करे उसका हाल क्या होगा, है ना? क़यामत के दिन एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, दो लोग हाजिर होंगे। अल्लाह फरमाएगा कि इन्हें जहन्नम में लेके जाओ। जैसे आर्डर होगा एक शख्स दौड़ करके जाएगा और एक शख्स धीरे धीरे जाएगा, पीछे मुड़ मुड़ के देखे। अल्लाह जल्ला शानो दोनों को वापस पलटाएगा और इरशाद फरमाएगा कि ये बताओ जो शख्स दौड़ करके जा रहा था वो क्यों जा रहा था? जहन्नम तो बड़ी खतरनाक जगह, आखिर वो दौड़ के क्यों जा रहा था? वो दौड़ के जाने वाला शख्स अर्ज करेगा, मौला सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी की, तूने कहा नमाज पढ़ मैंने नहीं पढ़ा, तूने कहा रोजा रख मैंने नहीं रखा, तूने कहा हज कर मैंने नहीं किया, तूने कहा ज़कात दे मैंने नहीं दिया। ए मौला सारी जिंदगी तेरी नाफरमानी में गुजारी, अब आखिरी बार तूने मुझे कोई आर्डर दिया, कोई हुक्म दिया, कोई अमर दिया, मैंने सोचा कि सारी जिंदगी नाफरमानी की है, कम से कम अपने खुदा का आखिरी फरमान तो मान। इसीलिए मैं दौड़ करके जा रहा था कि अल्लाह ने फरमा दिया है कि जा जहन्नम में, मैं तेरे खुदा तेरे अमर के इम्तिसाल में जा रहा था। अब दूसरे शख्स से अल्लाह पूछेगा, ये तो दौड़ के जा रहा था, मगर तू बता कि आखिर धीरे धीरे क्यों जा रहा था? वो अर्ज करेगा, मौला तेरी रहमतें बड़ी वसी है, तेरी रहमत का हाल ये है कि तूने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, एक हिस्से में तूने पूरी दुनिया को तकसीम कर दिया, 99 हिस्से तूने अपने पास रखे। तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है। ए परवरदिगार आलम, तेरी शान करीमी का हाल तो है कि अगर कोई शख्स मोहब्बत से अपनी माँ के चेहरे पर एक निगाह डाल लेता है, तू उसे अपने खजाने करम से हज मकबूल का सवाब अता करता है। ये अल्लाह तेरी रहमतें आवाज दे रही थी, मैं पलट पलट के देख रहा था कि अब खुदा पुकारेगा, अब अल्लाह मुझे पुकारेगा। मैं इसलिए धीरे धीरे जा रहा था कि खुदा का करम होगा और जहन्नम का फैसला बदलेगा, अल्लाह मुझे जन्नत की बहारें अता करेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, तुम दोनों ने मुझसे मोहब्बत का मुजाहरा किया है, अब तुम्हारे हक में जहन्नम का नहीं बल्कि तुम्हारे हक में जन्नत के परवाने का फैसला किया जाता है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मोहब्बत खुदावंदी की वजह से, इताअत खुदावंदी की वजह से इन्हें जहन्नम में नहीं बल्कि इन्हें पलट करके जन्नत में डाल। अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो। जब अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करेंगे तो सारी खुदाई आपसे मोहब्बत करेंगे, सारी कायनात आपसे मोहब्बत करेंगे। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आज मजलूम फिलिस्तीनियों का खून पीने वाला यहूदी भी इस बात का दावा करता है कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। आज
पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी के जरिया आज जुल्म और तशद्दुद फैलाने वाले दहशतगर्द ममालिक आज ईसाइयत के अलमबरदार भी अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं। मगर सवाल यह है कि अल्लाह से सच्ची मोहब्बत का मतलब क्या है? अल्लाह से सच्ची मोहब्बत की पहचान क्या है? हजरत सहल इब्न साद इरशाद फरमाते, अगर कोई शख्स दावा करे कि मैं खुदा से मोहब्बत करता हूं तो तुम ये देख लिया करो कि उसके हाथ में है क्या, तुम ये देख लिया करो कि उस मोहब्बत किससे करता है। आप इरशाद फरमाते हैं, व अलामत हुब्बिल्लाह हुब्बुल कुरान, जिसे अल्लाह से मोहब्बत होगी उसे अल्लाह के कुरान से भी मोहब्बत होगी, उसे कलाम इलाही से भी मोहब्बत होगी। पता ये चला ईमान की अलामत अल्लाह से मोहब्बत है, और अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है कि इंसान अल्लाह के कुरान से मोहब्बत। आज 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 आप जरा एहसास करें, हमारे घरों में मोबाइल ज्यादा देखा जाता है, कुरान कम पढ़ा जाता है। कुरान हमारे घर के ताक में मौजूद होता है, मगर हम आज रात दिन मोबाइल पर फिल्में देखते हैं। अल्लाह से हमें खौफ नहीं आता है, नबी से हमें शर्म नहीं आती है। कहार और जब्बार का कलाम आज हमारे घर के ताक में रखा होता है, हम वहीं पर लेट करके मोबाइल पर ना जाने क्या क्या देखते हैं। दिल लहू में खोना तुझे, शब नींद भर सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये अल्लाह के नेक बंदो, इंसान जब कुरान से सच्ची मोहब्बत करता है उसका सिला क्या मिलता है। एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने उसकी मगफरत फरमा दी है। पूछा किस वजह से मगफरत की है, कहा मुझे नहीं पता, जाओ मेरे घर पे पता करो। वो दौड़ करके घर पे आए, उसकी बीवी से पूछा कोई नेक अमल उनका याद हो तो बताओ, कोई अच्छा अमल उनका याद हो तो बताओ। कहा उसने नमाज कभी नहीं पढ़ी, रोजा कभी नहीं रखा, हज और ज़कात के करीब नहीं गया, मस्जिद के दरवाजे को नहीं कराश किया। हाँ, मगर उसका एक अमल याद आ रहा है, जब जुमा का दिन आता था गुस्ल करता था, अल्लाह के कुरान को उठाता था, उठा करके उसके सतर पे उंगली फेरता था। पढ़ना नहीं जानता था मगर ये कहता जाता था मौला ये भी सही है, मौला ये भी सही है, मौला ये भी सही है। वो बुजुर्ग पुकार उठे कि इसने अल्लाह के कलाम को सही करार दिया है, अल्लाह ने इसके नामे अमाल को सही फरमा दिया। रात इंसान को जब कुरान से मोहब्बत होती है, नमाज ना पढ़े अल्लाह उसे माफ कर देता है, रोजा ना रखे अल्लाह उसे माफ कर देता है। आज जरूरत इस बात की है कि हमने जो जुजदान में जिस सूरज को छुपा रखा है उसे खोल करके उजाले की खैरात बांटे। हमने जुजदान में सूरज को छुपा रखा है, खोल कर रख दे तो हर घर में उजाला होगा। दर से कुरान आकर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज एक बार फिर से जरूरत है, आज झाड़ फूक में फंसी हुई है ना। पहुंचती है मौलाना साहब क्या करें, लड़का बड़ा बीमार रहता है, घर में आसेब है, भूत प्रेत की बड़ी शिकायत रहती है, मकान में खैर व बरकत नहीं हो रही है। मौलाना साहब कोई नक्श बना दीजिए, दुआ कर दीजिए। हम कहते हैं अल्लाह के नेक बंदो, जिस घर में अल्लाह का कुरान मौजूद हो उस घर में भी झाड़ फूक की जरूरत है, उस घर में भी नक्श की जरूरत है। जिस घर में अल्लाह का कुरान हो, आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं जिस घर के दरवाजे पर सूरे बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शैतान कभी दाखिल नहीं होता। आप तावीज तलाश रहे, सबसे बड़ा तावीज कुरान आपके ताक में रखा है, उसे उठाओ, उसे सीने से लगाओ, उससे सच्ची मोहब्बत का मुजाहरा करो। इसलिए कि कुरान से मोहब्बत ये अलामत है अल्लाह से मोहब्बत की, और अल्लाह की मोहब्बत ये अलामत है ईमान के। मतलब यह है कि जो साहिब ईमान होगा वो इंशाअल्लाह साहिब कुरान भी होगा। और किसी ने सवाल किया, हुजूर ये बता, कुरान से मोहब्बत का दावा तो आज हर कोई करता है ना, वो भी करता है जो बुजुर्गों के मजार पे जाने को शिर्क करार देता है, वो भी करता है जो इस्तिआनत को हराम करार देता है, वो भी करता है जो हज करने जाता है मगर दरे रसूल पे जाने को शिर्क को बिदात तस्वुर करता है। हर कोई इंसान कुरान से मोहब्बत का दावा करता है, मगर सच्चे कुरान से मोहब्बत की अलामत क्या है? आओ जरा गौर तो करो। वही सहल इब्न साद है, हर मसले का जवाब देके चले गए। हमने पूछा कि अल्लाह से मोहब्बत की दलील क्या है, कहा कुरान से मोहब्बत करो। अब सवाल यह पैदा हुआ कि कुरान से मोहब्बत की पहचान क्या है?
है। आप इरशाद फरमाते हैं वलामत हुब्बिल कुरान हुब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे कुरान से मोहब्बत होगी उसे साहिब कुरान से भी मोहब्बत होगी, जिसे अल्लाह के कलाम से मोहब्बत होगी उसे नबी करीम से भी मोहब्बत होगी। पता यह चला कि जिसे इस कुरान से सच्ची मोहब्बत होगी उसके दिल में उसके नबी की सच्ची अकीदत भी मौजूद होगी, इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामिल तो सब कुछ नामुकम्मल है। आपकी नमाज ये तभी मुकम्मल होगी जब आपको नबी से सच्ची मोहब्बत होगी, रोजा तभी मुकम्मल होगा जब नबी से सच्ची मोहब्बत होगी। मगर सवाल ये है कि आज जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है वो भी सीना ठोक के कहता है हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज जो रमजान का रोजा नहीं रखता है वो भी सीना ठोक के कहता है हम नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। आज जो मस्जिद के कभी करीब नहीं जाता वो भी कहता है हम नबी से मोहब्बत करते हैं। सवाल ये है कि नबी से मोहब्बत की अलामत क्या है? इंसान नबी से मोहब्बत का अगर दावा कर रहा है तो उसकी पहचान क्या है ना? एक बेचारे मुरीद साहब किसकी बारगाह में? हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में। अर्ज क्या हुजूर हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। का अच्छा का हुजूर मोहब्बत करते हैं तो आप अपना जुब्बा अता करें। जुब्बा समझ रहे? ये जो पहने हुए ना लंबा कुर्ता, ये जुब्बा। का हुजूर आप अपना जुब्बा अता कर दीजिए। कहा क्या करेगा? कहा हुजूर पहन लेंगे तो जन्नती हो जाएगा। जरा गौर कीजिएगा, आज हमारा मिजाज यही है ना, पीर साहब की अगर टोपी मिल गई तो समझो जन्नत का टिकट मिल गया। यही हमारा मिजाज है। इसीलिए आज हम अल्लाह और रसूल को खुश करने में नहीं लगते, आज हम पीर साहब को खुश करने में लगते कि पीर साहब अगर खुश होकर हाथ रख दिए तो समझो कि हमें जन्नत का टिकट मिल गया है। हजरत बायजीद बुस्तामी इरशाद फरमाते हैं कि नादान तू मेरे जुब्बे की बात करता है, सुन अगर बायजीद तुझे अपने जिस्म की खाल भी पहना दे तो तू जन्नत में नहीं जा सकता जब तक तू बायजीद के नक्शे कदम पे ना चलेगा। पता ये चला मोहब्बत इत्तेबा चाहती है, इसीलिए हजरत काजी अयाज फरमाते हैं अल मोहब्बत हियल इत्तेबा, मोहब्बत रसूल का मतलब ये है कि रसूल पाक के नक्शे कदम पे चला। सच्ची मोहब्बत इसी का नाम। इसीलिए मैं चलते चलते आखिरी बात आपसे अर्ज कर दूं कि आपको अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो नबी के सुन्नतों से भी मोहब्बत होनी चाहिए। आज हमारी सुबह का आगाज हम कहते हैं बायकाट फला बायकाट फला, मगर हालत यह है कि सुबह उठ करके सबसे पहले टूथपेस्ट हम उसी का इस्तेमाल करते हैं जिसके बायकाट का हम दिन भर नारा लगा। आप हमें बताओ क्या हमारे लिए यहूदी प्रोडक्ट काफी है? हमारे लिए तो मदनी प्रोडक्ट ही काफी। रसूल पाक ने फरमाया था कि मिसवाक करो, मिसवाक से मुंह की तहारत भी हासिल होती है और मिसवाक से खुदा की रजा भी हासिल होती है। आम हालतों में अगर तुम नमाज पढ़ोगे एक नमाज का सवाब मिलेगा, मिसवाक करके अगर तुम एक नमाज पढ़ो अल्लाह 70 नमाजों का सवाब अता करेगा। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नतों पे चलने का ये अजर मिलता है। आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारी सुबह का आगाज नबी की सुन्नत से होना चाहिए। जहाँ पर टूथ ब्रश होना चाहिए वहीं पर हम नीम के मिसवाक भी रख लिया करें। हजरात मिसवाक करके जब हम अल्लाह के घर में जाएंगे कदम कदम पे अल्लाह हमें नेकियां अता फरमाएगा। और मैं आपसे अर्ज करूं कि आज फसाद उम्मत का जमाना है, आज हमारे चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, आज हमारी शादियों में बेरहमी दर आई है। आज हालत ये है कि हम फर्ज तो फर्ज है, नबी की सुन्नतों को भी अपनी तबीयत के मुताबिक ढाल दिए हैं। आओ इस फसाद उम्मत के जमाने में हम सब ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद से हम नबी की सुन्नतों पर अमल करेंगे। मेरा ईमान कहता है, मेरा ईकान कहता है, जिस दिन से आपने नबी की सुन्नतों को अपना लिया उस दिन से आपका हाल ये होगा कि दस्तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दिया साने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। मेरे आका की हदीस पाक सुने और गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज भी हदीस पाक से किया और अपनी गुफ्तगू का अंजाम भी हदीस पाक से। आका करीम इरशाद फरमाते हैं
मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो में शहीद। आका का इरशाद कि जब उम्मत में फसाद पैदा हो जाए, ये फसाद उम्मत का जमाना है। आज झूठ सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, आज हसद सबसे ज्यादा हमारे यहाँ, आज बेरहरवी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ। शादियां होती है, अल्लाह खैर फरमाए, हम नबी की सुन्नत को छोड़ के बाकी सब करते हैं। हजरात आज हालत ये है, हमारे शादियों में डीजे के बगैर निकाह नहीं होता, औरतों के गाने के बगैर शादी नहीं होती है, बगैर जहेज के निकाह का तस्वुर नहीं होता है। कल की शादियां हुआ करती थी वो अल्लाह के घरों में हुआ करती थी। अली और फातिमा का निकाह कहाँ हुआ? मस्जिद नबवी में होता है। हजरात हजरत आदम हव्वा की शादी कहाँ हुई है? जन्नत में हुई है। मगर आज मुसलमान की शादी मैरिज हॉल में हुआ करती है। 5 लाख का मैरिज हॉल, 10 लाख का मैरिज हॉल। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आज हालत ये है कि हमारी शादियों में ना जाने किस कदर खुराफात, नाच और गाना, बेरहरवी, गलत रस्मों के इत्तबा और पैरवी, ये सब क्या है? ये फसाद उम्मत का जमाना है। आओ इस महफिल नूर में दिल में यह हद कर ले, इंशाअल्लाह ताला आज के इस प्रोग्राम के बाद नबी की एक सुन्नत पे हम जरूर अमल करेंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरो में शहीद। जो इंसान मेरी उम्मत के फसाद के वक्त मेरी किसी एक सुन्नत पे अमल करता है, अल्लाह जल्ला शानहू उसे अपनी बारगाह से 100 शहीदों का सवाब अता कर। आप एक सुन्नत पे अमल कर लें, और सुन्नतों में से सबसे आसान सुन्नत क्या है मैं आपको बताऊं? आप यहां से जब जाना तो एक दूसरे से सलाम करके जाना, है ना? आजकल हमारे दिलों में नफरतें कुदूरतें इस कदर हो चुकी है ना कि हम नमाज भी पढ़ने जाते हैं तो एक दूसरे के बगल में खड़ा होना गवारा नहीं करता। अल्लाह के घर में भी हमारे दिल से इनाद ना खत्म हो, हमारे दिल से बोक्स ना खत्म हो। मैं आपसे गुजारिश करूं कि नबी की सुन्नत पर अमल कर ले, आपस में सलाम को रिवाज दे। आका इरशाद फरमाते हैं, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से सलाम करता है, उसका हाथ दूसरे के हाथ से मिलता है। आका फरमाते हैं, जब हाथ दोनों हिलाते हैं तो दोनों हाथों से गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे हवाओं में सूखे दरख्त की पत्तियां झड़ा करती है। आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान सलाम के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान से मुआनका करता है तो जुदा होने से पहले अल्लाह दोनों को मग़फ़िरत का परवाना अता कर दे। प्यारी सी सुन्नत है, बस इसी को अपना लो। जाने से पहले एक दूसरे से सलाम कर लेना, उलमा से दस्तबोसी कर लेना, और यहाँ से जाने के बाद जब घर में दाखिल होना तो आका फरमाते हैं, घर में अगर खैर और बरकत चाहते हो तो घर में दाखिल होने के बाद बुलंद आवाज से घर वालों को सलाम किया करो। हजरात लोगों ने सवाल किया हजरत मुल्ला अली कारी से, हुजूर घर में अगर कोई है तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर घर में कोई नहीं है तो फिर सलाम किससे किया जाए? क्या दरो दीवार से सलाम किया जाए? क्या बर्तन से सलाम किया जाए? आप इरशाद फरमाते हैं, नादान तुझे पता नहीं, हर मुसलमान के घर में नबी की रूहानियत चलवागर होती है। अगर घर में कोई मौजूद है तो मौजूद इंसान जवाब देता है, और अगर कोई नहीं मौजूद है तो आकाए करीम की रूहानियत जवाब देती है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह। इस सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह ताला आपको बेपनाह बरकतें अता फरमाए, है ना? आपने कुछ बातें सीखी, अरे कुछ चीजें आपके समझ में आई ना? अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अरे नियत कर लो भाई, इंशाअल्लाह कह लो बलंदाबाद से, करेंगे ना इंशाअल्लाह। नियत अगर कर ले तो सिर्फ नियत करने पे अल्लाह आपको सवाब अता करता। आकाए करीम फरमाते हैं, अगर कोई तहज्जुद की नियत से सो जाए और उसकी आंख ना खुले और वो नमाज़े तहज्जुद ना पढ़ पाए तो सिर्फ नियत तहज्जुद की वजह से अल्लाह उसे नमाज़े तहज्जुद का सवाब अता करता। तो पक्की नियत कर ले कि नबी की सुन्नतों पे अमल करेंगे। ये इस्लाह मुआशरा तभी मुमकिन है जब हम नबी की सुन्नतों पर अमल करें। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता करे। ये उलमा जो तशरीफ लाए इनसे आप मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ आपका हश्र होगा। वो नौजवान जिन्होंने इस महफिल नूर को आरास्ता किया, अल्लाह जल्ला शानहू उनकी जवानी सलामत रखे।